हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटिक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 3 को पूरा किया था और आज हम लोग चैप्टर 4 को पूरा करने वाले हैं। कल हमने एक नए सेशन का जिक्र किया था जो कि वैसे अभ्यर्थी जो बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं उनको हम बता दें कि आपकी समस्या का समाधान आज से होने वाला है। आप सभी के लिए रात्रि में एक लेक्चर अपलोड किया जाएगा जो कि बिहार पुलिस एग्जाम तक ये निरंतर चलता रहेगा। साथ ही साथ घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का ये सेशन भी निरंतर आता रहेगा जब तक कि इसके सारे अध्याय समाप्त न हो जाए। आइए हम अपने टॉपिक में चलते हैं और देखते हैं चैप्टर 4 के सभी महत्वपूर्ण तथ्य को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श और सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। आइए हम अपने इस प्रश्न कोश पे एक नज़र डालते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान जो कि सबसे सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जिसको जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन बी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है।
भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा के संविधान से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पत्ती पर आधारित है? तो ये कनाडा की संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो कहां से प्राप्त किया गया है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत क्या राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो समवर्ती सूची कहां से उद्धृत किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ऑप्शन बी आयरलैंड के संविधान से पर आधारित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ये है आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन ए आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने यानी नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है। आपात उपबंध ये जर्मनी से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है। आइए इसके व्याख्या पे एक नजर डालते हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान और राजनीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं होगी, ये कनाडा से होगा। और आपातकालीन शक्तियां ये जर्मनी से, ये भी सही है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। मौलिक अधिकार ये अमेरिका के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
ये आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए इसके व्याख्या पे एक नजर डालते हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेल कीजिए। तो विधि का शासन कहां पे है? तो इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आइए इसके व्याख्या पे देखते हैं एक नजर। तो विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जिसको समवर्ती सूची बोलते हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सूची 1 भारतीय संविधान के मत को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से, मूल अधिकार ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची तो ये है ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित ये कनाडा से। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है तो कनाडा से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है, जिसे पूर्व में सोवियत संघ भी बोलते थे। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क, जिसका जिक्र एक अनुच्छेद 51 क में है, मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है। बिल्कुल सही। कारण आर कहता है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। यह भी सही है। ए तथा आर इसका आंसर हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यह किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहां से? तो ये ऑप्शन डी, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है तो ये लिया गया ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो सबसे पहले अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अंततः ये चैप्टर भी हमने पूरा किया। आप सब खूब मन लगाकर पढ़ें और अपनी तैयारी करते रहें। खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।